कांग्रेस के बारे में शुरू से ही यह माहौल ठीक ही नहीं था। कारण क्या है कि कांग्रेस सरकार में घोटाले वगैरह हो रहे हैं और नहीं कोई सही तरीके से काम हो रहा है। दल बदल करता है, कभी कभी बीजेपी पैसा लेता है, इधर इधर करता है। ये तो टिकट पैसा दे करके लेता है। कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी न अपनाओ। आम आदमी कौन जानते नहीं। बालाजी चुनाव माहौल, बालाजी हमेशा बीजेपी पार्टी का ही गढ़ रहा है और पार्टी जिसको भी उम्मीदवार दे करती है तो लगभग बीजेपी के पक्ष में रहते हैं। कांग्रेस के बारे में शुरू से ही यह माहौल ठीक ही नहीं था, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा अच्छी थी और जैसे राम मंदिर है, धारा 370 ये तो अभी की है, लेकिन शुरू से ही बीजेपी माइंडेड ही लोग हैं। चलिए, बीजेपी माइंडेड थे, कांग्रेस के बारे में लोग सोचते नहीं क्योंकि दो ही पार्टियां आमने सामने थी। अब तीसरी पार्टी आरएलपी आ गई, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? भाई आरएलपी अलग से आएगी तो कोई वजूद है नहीं। पिछली बार बीजेपी के साथ आई थी तो फिर वोट दिया था, जिताया भी था हनुमान जी को। बीजेपी को वोट लेंगे और दिलवाएंगे, भी और देंगे और दिलवाएंगे। राजनीति तो ये बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी के अलावा किसी का और क्यों नहीं चल रहा? और काम अच्छे नहीं करते हैं, सबसे संपर्क नहीं रखते हैं, इसलिए नहीं चल रहा। और क्या है? कांग्रेस वाले तो फ्री की चीज़ें दे रहे हैं। नहीं, फ्री देने सब फ्री लेने वाले नहीं है ना। देने वाले हैं लेकिन लेने वाले नहीं हैं। यहाँ अभी विधानसभा का माहौल औसत के अनुसार बीजेपी का अच्छा माहौल है। बिल्कुल। कांग्रेस का इतना अच्छा माहौल नहीं है यहाँ पर। और आरएलपी भी अब की लड़ने के लिए दम भर रही है, क्या जनाधार? आरएलपी का मेरे हिसाब से नहीं रहेगा, कोई 10-15% रेट में नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादा बीजेपी का इफेक्ट। नहीं, ओनली फॉर बीजेपी सर। ओनली फॉर बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल सर। कारण इसके पीछे का? कारण क्या है कि कांग्रेस सरकार में घोटाले वगैरह हो रहे हैं और नहीं कोई सही तरीके से काम हो रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई बीजेपी को लेके आए यहाँ पे। हमारे किसके चेहरे पर बीजेपी? चेहरा तो जो पार्टी घोषित करेगी वही होगा ना। अभी उससे पहले ये तो चुनाव के बाद होगा, जीत हार के बाद। उससे नहीं पहले तो अभी हम तो मोदी जी के नाम पे? बिल्कुल बिल्कुल मोदी के नाम से सर। अच्छा, हर बार तो कांग्रेस बीजेपी होता रहता है, अब की तो आरएलपी भी आ गई, उसका क्या है आपका? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला सर हमारा एरिया में। एक्चुअली आरएलपी ज़्यादा चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। भाई जनता आज की टाइम सब कार्य दे, काम देखती, कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, समझे ना। बीजेपी। इसके पीछे का कारण क्या है? बढ़िया है, ऊपर नेतृत्व के हिसाब से बीजेपी को चाहते हैं हम। ऊपर शासन करता है और धीरे सप्लाई करता है ऊपर को, तो हमारे को देगा नहीं क्या दे, ये तो कूक रहा है। तेल हमारे 5 रुपये दूसरे स्टेट 10-10 रुपये महंगे अढ़ाई के भी राजस्थान में। फिर किसे सीएम देखेंगे आप? बीजेपी सीएम किसे देखना चाहते हैं? हमारे वसुंधरा ने दोनों नहीं गोल करे, तीजो आवे जी ना हुए। और फिर आरएलपी का क्या कुछ है? आरएलपी की नहीं है, ये समापत की नहीं है, आरएलपी कुछ भी नहीं है। कारण इसका? कारण तो ये क्या है कि दल बदल करता है, कभी कभी बीजेपी पैसा लेता है, इधर इधर करता है। ये तो टिकट पैसा दे करके लेता है। हमारे टिकट लेनी है तो पैसा ले करके फिर बाद में देते हैं। इसीलिए 200 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं क्या? और किस लिए? ये सरकार बनाने के लिए लड़ रहा है क्या? उनके तो यही है, पैसा लेना है। आप खड़ा हो, पैसा लो, आप दे दो यार, आपको हटा लेंगे कैंडिडेट यार। दूसरों कैंडिडेट हो, कोई पैसा वाला होता है भारी, तो वो पैसा दे करके टिकट ले लेता है, 100 रुपये चुनाव लड़ता है। तो कहते हैं हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं लड़ रहे लोगों को तो गालियाँ काट रहे हैं। लोगों को तो अच्छा तरह बदला ही नहीं रहा है, गाल काट रहा है। सांसद हैं आपकी, कितना विकास किया नागौर? कुछ नहीं किया सांसद। हमारा विवाद रह गया बीजेपी में, तो हमारा तो बेल्ट बीजेपी को ही है। बीजेपी मैं जीता ही और हमारे हम पूरी नाम ही वोट कौन दे, मैं तो बीजेपी ला रही वोट दिया पहल के। आरएलपी तो जचा के खिलाफत में सब कैसे जातिवाद का स्टैंड कर रहे हैं, इसलिए एक ही जाति का? एक ही जाति कर, दूसरे किसी सपोर्ट करता है। हमारी तो राय ये है कि कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी न अपनाओ। बीजेपी। इसके पीछे का कारण? कारण देखो, पहला कांग्रेस के में राज चोरी घनी होती, अलग चोरी हुए को नहीं, सब काम सुविधा कर दी गवर्नमेंट। पहले इतनी सुविधा को नहीं भी खातर। जो जाट को टिकट देगी आरएलपी ना, तो जाट बेल्ट टोटल आरएलपी को वोट देंगे। ये तो एक असली बात है, आप कहने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, बाकी तो कई कांग्रेस को देंगे, कई बीजेपी को देंगे, यहाँ का मोल है। अलाई गांव वाले क्या सोच रहे हैं? अड़ाई गांव तो देख लो, लमसम तीनों 50-50 है, बरोबर सा गया है। जनता पार्टी वाले आते हैं प्रचार के लिए, और ये दूसरी पार्टी वाले आते नहीं है, वो निर्दलीय आते हैं। देखो हम पहले कांग्रेस है। युवा हैं, आरएलपी भी आ रही है, युवा अधिकतर आरएलपी की तरफ रहते हैं, तो आरएलपी को लेकर आपका क्या सोच? जो आरएलपी की तरफ ज़्यादा है। आम आदमी कौन जानते नहीं, कोई नहीं जानता। अरविंद केजरीवाल ना सुना हुआ है, पार्टी नहीं है। सुना है? बिल्कुल बर्बाद हो गया, किसान की फसल तो जल गिर जलती जाए।
बारिश की वजह से? बारिश की वजह से है, 1.5 महीने से बारिश ही नहीं है। कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं कहा? तो कांग्रेस सरकार ने तो क्या कहा, सरकार तो कह रही है गिरदावरी करो, गिरदावरी करो। ये अफसर हड़ताल पर बैठ गए, पटवारी और वगैरह, कौन करे गिरदावरी? सीएम अशोक गहलोत भी तो हैं, वो भी कहते हैं किसानों के साथ। कहाँ है किसानों के साथ? किसानों के साथ कोई नहीं है। राज भी रूठ गया और राम भी रूठ गया। देखो भाई, ये तो गौर करके तो इतनी नहीं कह सकते हैं आपके भाई ये आएंगे वो आएंगे, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी, बिल्कुल प्योर बनेगी। कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया? बहुत किया है। अभी राशन बांट रहे, ये बांट रहे, तो 4.5 साल में कहाँ गए थे वो? उसको पहले बांटना चाहिए। अभी इस राशन से कोई नहीं देगा। अब जो ले आए हैं राशन उसको पूछ लो, वो भी नहीं देंगे। चुनाव सामने इसलिए फ्री की चीज सामने है। चुनाव के बारे में ये सोच रहे हैं कि भाई इस बार कोई काम करेगा, विकास करेगा, वो पार्टी लेके आएंगे। और यहाँ की मेन पार्टी तो बीजेपी है और दूसरी पार्टी कांग्रेस है। कोई विकास नहीं है गांव का। हाँ, गांव विधायक आते हैं? हाँ, विधायक कोई विधायक नहीं आते हैं। मोहन राम चौधरी। मोहन राम ये देखा ही नहीं मोहन राम को। और आपके सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, वो आते हैं? कोई नहीं आया। हाँ, कभी देखे हैं हनुमान बेनीवाल का? देखा, जानते ही नहीं हम तो। जानते ही नहीं? हाँ, वोट मांगने आएंगे तब? वोट मांगने आएंगे तो भी नहीं जानते हैं कौन है बेनीवाल, कौन क्या है। आज इतना साल से चुनाव के टाइम में आता है वोट मांगने को, वोट हम लोग दे देते हैं और उसके बाद में कोई आकर के पूछता ही नहीं है। 5 साल से कोई आता है, कोई 3 साल से आता है कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। चुनाव में बीजेपी का ज़्यादा रहता है हमेशा। हाँ, कांग्रेस के लिए नहीं सोचते? हम नहीं सोचते हैं। क्यों नहीं किया? हमारे कुछ काम नहीं हुआ है ना गाँव में। अच्छा, आरएलपी भी तीसरी पार्टी आ गई है, उसका क्या कुछ है? कुछ हमारे तो कुछ में तो नहीं उसका। उसका महत्व नहीं है? बिल्कुल नहीं। सांसद हैं आपके हनुमान बेनीवाल? हाँ, सांसद तो आते हैं कभी? कभी नहीं आता है, कभी नहीं आया। हमें कोई दर्शन ही नहीं दिया उन्होंने जीत के बाद। हम क्या किस आधार पे थे हनुमान वैली को? अच्छा, हमने पहले वोट दिया था तो बीजेपी के आधार पे ही दिया था। बिल्कुल बिल्कुल साहब, मोदी जी के पीछे दिया था। तो फिर वो तो यहाँ आए नहीं जीतने के बाद ही 5 साल में, फिर मतलब क्या है भाई? सांसद होता है अपने एरिया में कम से कम फिरे, कम से कम जन सुनवाई करे, कोई मतलब ही नहीं है उनको। एक बार वोट लिया और चले गए, उससे क्या फ़ायदा? वो आते तो हो सकता है हम विचार करते, लेकिन उस टाइम भी वोट यही दिया था कि हम लोगों ने मोदी जी के पीछे वोट दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब की वो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी सीटों पर, तो क्या कुछ सोचना है इस पहले? नहीं, कोई हमको नहीं लग रहा है कि कुछ महत्व है उसमें। बिल्कुल, राजस्थान में पार्टी 2 ही चलने वाली है, बीजेपी या कांग्रेस, समझे ना। और कांग्रेस का अब की कोई चांस ही नहीं है बोले यहाँ पर, बिल्कुल नहीं सर। जो गहलोत जी योजनाएं चला रहे हैं, इसका सबका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सर, समझे ना। जब चुनाव आते हैं तब आप योजना चलाते हो या ये करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, समझे ना।